Shikha, we are good to go. Unmute yourself. Yep. So guys, welcome. So I want to start with everyone with asking a very simple question. आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो कोरोना का पैंडेमिक टाइम था, इसने सेल्स को बहुत बैडली इफेक्ट किया, आपके, हमारे और सबके? मैं निश्चित तौर से समझ पा रहा हूं कि इसने डेफिनेटली हम सबके बिजनेसेस को बहुत मैसिवली इंपैक्ट किया है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये चाहेगा कि क्या ऐसे बदलते समय के अंदर इस सेल्स का जो मैसिव डिप आया, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी का बहुत बहुत जबरदस्त डिप आया, क्या ऐसे समय के अंदर आपने कोई ऐसी वॉरियर केस स्टडी देखी कि जो आपको मोटिवेट करे? और अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली यस, आज मैं आप लोगों के आगे प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक ऐसी वॉरियर केस स्टडी व्हिच विल सर्टेनली मोटिवेट ईच वन ऑफ यू। बट बिफोर आई बिगिन, आई वुड रियली लाइक टू एक्नॉलेज, मैं आप सभी लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूं तहे दिल से। I really want to acknowledge each one of you for watching this session live, and all those of you who would be watching it afterwards. We both will certainly make sure that you get the best value of your time and effort invested, my friends. And quickly, before I start and dive straight into the topic, I would just like to quickly introduce Shikha. Shikha is basically into manufacturing of the school uniforms, and she's been doing that vertical for over last 14 years. Been doing manufacturing, wholesaling of corporate uniforms and the medical equipment and anti-COVID products and the books, notebooks, and stationaries, and supplying to several top class schools all across the country. And definitely, yes, her second venture is into the life and beauty Medicare, which basically deals with all the anti-COVID products, specifically, which is the need of the hour. So I'm really grateful to have Shikha, on board with us, and she'll be sharing her deep insights कि कैसे कोविड के अंदर उन्होंने क्या चैलेंज फेस किया, किस उस चैलेंज को किस तरीके से उन्होंने थ्रू किया. It's going to be a phenomenal learning session for each one of you, for who is watching this live, and all those of you who don't know about me. Just quick single liner: I'm Ankur, an entrepreneur and a founder of Ecost, author and inventor of Nano Video Frameworks, and I help entrepreneurs, business owners to scale up their business using the power of nano videos. So over to you, Shikha. I just want to have a quick, a little bit knowledge about कि आप क्या exactly करते हैं. If जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं live, they would love to listen more from you. Over to you, Shikha. Hi, Ankur. Thank you for inviting me. Hello, everyone. So as Ankur said, मैं 14 years से school uniforms and corporate uniforms के business में थी, and जैसे ही COVID start हुआ, business was all shut down because schools were not there. सब जगह पर कहीं भी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं, कोई यूनिफॉर्म्स नहीं, कुछ नहीं. तो सारी इन्वेंट्री, सब कुछ इन हाउस एंड नो सेल्स, जीरो सेल्स. So this was the time, very depressing time. And then इस टाइम पे जब हमने ये पीपी किट्स एंड ऑल सबको एक्सप्लोर किया, तब समझ आया कि चलो कुछ तो कर सकते हैं, लेट्स बी अ वॉरियर. एंड देन इनफैक्ट अपने कंट्री के लिए भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. So this is the time. So that's how I started this. So Shikha, इससे पहले जो आपका बेसिक जो लास्ट 14 इयर्स से बिजनेस है, वो बेसिकली यूनिफॉर्म्स का था, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार बताओ कि क्या एग्जैक्टली आप क्या उसमें कर रहे थे और कैसे कर रहे थे, उसका मॉडल कुछ, इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन दैट एज वेल, अ क्विक ग्लांस ऑफ इट. तो यूनिफॉर्म्स में मेरा जो बिजनेस था, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल तीनों वर्टिकल्स में काम करते हैं. कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स आल्सो. तो स्कूल्स में मेरी टक शॉप्स हैं, सप्लाईज भी हैं यूनिफॉर्म्स की, एंड बुक स्टोर्स भी हैं. एंड कॉर्पोरेट में भी मेरी सप्लाईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहाँ भी मेरी यूनिफॉर्म्स की सप्लाईज हैं. तो क्योंकि हम ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे ये सब कुछ, एंड आई वाज ऑलरेडी इनटू दिस फैब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग. तो हमने किसी को आगे लेते हुए बॉडी सूट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. तो जब कोविड, जब एक बार शिखा, जब व्हेन दिस एंटायर कोविड सिनेरियो स्टार्टेड,
सो सर्टनली यू मस्ट बी वेरी डिप्रेस्ड कि एकदम से जो आपका पूरा चलता हुआ काम पिछले 14 साल से चल रहा है, जिसमें आपकी पूरी एक एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका एक क्लाइंट बेस बिल्कुल रेडी है, हर चीज इन्वेंट्रीज रेडी है। सो व्हाट, मतलब उस समय क्या मेंटल चैलेंज आपका, क्या टर्मोइल चल रहा था, इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन दैट, मतलब आपने क्या माइंडसेट में थे, और फिर मैं जानना चाहूंगा कि आपने उसको कैसे, व्हाट यू डिड to come out of that situation. If you could just quickly put a light on that, that'll be great to listen. अंकुर, आप समझ सकते हो मार्च का टाइम, जब रिजल्ट्स आउट होते हैं उसी टाइम पे यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स की सेल होती है। एंड रिजल्ट के टाइम पे स्कूल्स, तो बस स्कूल एकदम सडनली स्कूल गॉट शट डाउन। सारी इन्वेंट्रीज थी, सारी डेट्स थी हमारे पास, सेल्स की डेट्स थी, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज रेडी। एंड एट द एंड मेरे पास 7 स्कूल्स में तो टक शॉप्स हैं rather than बाकी सारा बिजनेस, एंड अ स्टोर इन मार्केट जिसमें हमारे पास अराउंड 25 स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कितनी सारी इन्वेंट्री थी मेरे पास, जो कि इन हाउस है, रेडी है, और सारा जितना अमाउंट है, सब कुछ है, सब का सब स्ट्रक है, फाइनेंशियल लॉस, एवरीथिंग। मतलब हर तरफ से आप देख सकते हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तो इस टाइम पे एकदम से ये सब देखना बहुत डिप्रेसिंग था। 15 दिन तो ऐसे थे कि शायद खुल जाएगा, पहले तो नहीं लगा कि इतना इतना लंबा जाने वाला है, लेकिन जब 10 डेज के बाद ये समझ आया कि ओ ये तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। सो पहले तो डिप्रेसिंग था, उसके बाद सोचा चलो कुछ तो हो सकता है, कुछ तो कर सकते हैं, फैक्ट्री भी चलानी है, सब कुछ करना है, तो कुछ तो सोचे। एग्जैक्टली तो मतलब बहुत आपने मतलब अपने माइंडसेट के माइंडसेट के ऊपर बहुत काम डेफिनेटली आपको उस वक्त करना पड़ा होगा कि टू कम आउट ऑफ दैट टर्मोइल एंड टू गेट इनटू अ स्टेट जहां आप कुछ नया क्रिएटिव या आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे एक फ्रेंड ने भी मेरी इसमें हेल्प की, जिसने कहा कि यार कर सकते हैं, लेट्स डू इट, तुम्हारी ये एक्सपर्टीज है, मेरी ये एक्सपर्टीज है, चल मिलके करते हैं, कुछ तो होगा। एंड स्टार्टिंग में तो इसमें भी डिप्रेसिंग लगा, हर जगह लगा कि यार सिट्रा सर्टिफाइड किट चाहिए। स्टार्टिंग में तो हमने दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बहुत चक्कर काटे, दोनों ने बहुत, कभी सिट्रा सर्टिफाइड चाहिए, कभी DRDO चाहिए, एक सर्टिफिकेशन, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तब भी हमें लगा यार अभी भी हमारा ये सर्टिफिकेशन यहाँ पे ओके नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो लेमिनेटेड किट्स थी, लेमिनेटेड बॉडी सूट था, उसमें डॉक्टर्स को गर्मी लग रही थी। अब ये इतना बड़ा चैलेंज था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या करें कि डॉक्टर्स भी कंफर्टेबल हो और एंटी कोविड भी हो। फिर एक ऐसा फैब्रिक निकाला, एक ऐसा फैब्रिक ढूंढा जो लेमिनेटेड भी नहीं है और उसमें गर्मी भी नहीं लगती, एंड इट इज एंटी कोविड। एंड फटाफट से हम उस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट के अप्रूव्ड वेंडर बन गए। So that's how this journey started. That's awesome, phenomenal. I mean, it's sounding like कि आप मतलब कितनी भी बड़ी परिस्थिति के अंदर हो, अगर मतलब अगर आपकी मनोस्थिति अगर आपका माइंडसेट अगर आपके साथ है और वो अगर उस परेशानी को आपको थ्रू कराने के लिए प्रिपेयर्ड है, तो आई थिंक सिचुएशन कितनी भी बड़ी डिफिकल्ट हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी लर्निंग है शिखा, विच आई रियली सैल्यूट यू फॉर व्हाट यू डिड। मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक तरफ इतना फाइनेंशियल लॉस, इतना स्टॉक्स होना, इतनी इन्वेंट्रीज होना, रेडी ऑर्डर्स होना स्कूल्स के, पूरे यूनिफॉर्म्स के इन हैंड होना, उन एम्प्लॉइज को संभालना, उनकी सैलरीज देना, एंड एट द सेम टाइम उसी फैक्ट्री को अपने ऑफिस को रोज देखना कि वो खाली है और वो सारा सेटअप बिल्कुल खाली है, एक्सपेंसेस का मीटर, इंटरेस्ट का मीटर, इन्वेंट्रीज का मीटर चल रहा है। I mean, this would have been certainly a very, very tough time for you. And now I would just like to know कि exactly, जो challenge था, आप, obviously, from यूनिफॉर्म आपने एक उसको एक अपॉर्चुनिटी में, एक चैलेंज को, एक प्रॉब्लम को आपने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटी कोविड प्रोडक्ट्स। सो जब आपने ये स्टार्ट किया एंटी कोविड प्रोडक्ट्स, तब आपको आपने बताया कि ये मेरे को सर्टिफिकेशंस के चैलेंजेस आ रहे थे। देन व्हाट डिड यू what exactly did you do to get through of these challenges? वो मुझे एक बार आपसे सुनना है, तो that will be great of you, if you could just put a light on that. एक्चुअली जितना भी नेटवर्क था, सारा नेटवर्क एक्सप्लोर किया, जितने मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, कपड़े के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सबको एक्सप्लोर किया, जितने मेरे पास वेंडर्स थे वहां एक्सप्लोर किया। मैंने कहा कपड़ा तो चाहिए और ये चाहिए, ये है, इतना समझ आ गया था ये कपड़ा है। पहले तो कुछ और समझ आया, दिल्ली सेक्रेटेरिएट ने भी हमें कहा SMS चाहिए, हम SMS ढूंढ रहे हैं,
लेकिन SMS में वो क्वालिटी नहीं थी, ये डबल MS फैब्रिक था। तो फिर हमने कहा यार ये तो चाहिए, कुछ भी करके अब चाहिए। तो यहाँ से लेके गुजरात तक, पूना तक, मुंबई तक, कहाँ कहाँ हमने फोन कॉल्स किए, सब कुछ करके कैसे भी करके ये फैब्रिक तो ढूंढ कर निकाला कि यार ये तो अब निकालना है, ये तो चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ के अप्रूव वेंडर हो गए, एक बार आप ही की नैनो वीडियोस की क्लासेस करने के बाद आई मेड अ वीडियो, और उस वीडियो की वजह से एक वहीं पर एक मेंबर थे जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी, एंड आई वाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कि कौन सी चीजें हैं जो एंटी कोविड के नाम पर ठीक नहीं है, एंटी कोविड में कौन सा प्रोडक्ट होने चाहिए और आपको कैसे उसको चूज करना है। तो बाय चांस वहीं दिल्ली सेक्रेटेरिएट में उनका एक लिंक था, उनको मेरा वहां से मेरा बहुत सारे वेंडर्स के नाम मिले, एंड बाय चांस उन्होंने ये वीडियो देखी। और जब उन्होंने ये वीडियो मेरी देखी तब उनको लगा कि शी नोज द एग्जैक्ट थिंग जो चाहिए। तो तब वहां से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, इट वाज अ बिग थ्रू, जिसमें बहुत बड़ा ऑर्डर आया। एंड उसके बाद वीडियोस को जब हमने, उसके बाद मैंने जब उस वीडियो को अपने सर्कल में और सब जगह पे पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखकर समझा कि एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट इज द नीड। क्योंकि ये कोविड भी न्यू है, तो कोविड के प्रोडक्ट्स भी तो न्यू है, पहले किसी को पता ही नहीं था। तो फिर मार्केट में जो चल रहा है, इवन एक छोटे से मास्क की वीडियो भी मैंने बनाई कि मास्क में भी हम हाइजीन कैसे चेक कर सकते हैं। Wow. तो उस लोगों को इंफॉर्मेशन दी। Exactly. That is, I mean, so amazing, Shikha, and I'm super happy. You implemented and you got through it, and believe you me, this is something super phenomenal and heart touching. कि एक वीडियो का, because ऐसे टाइम के अंदर, जब आप एक पूरी कंट्री के अंदर जब इतना एक पैंडेमिक टाइम चल रहा है, और ऐसे पैंडेमिक टाइम के अंदर इवन गवर्नमेंट इज फील्स हेल्पलेस, मतलब एवरीवन वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, राइट? और ऐसे टाइम पे एक एक सही वीडियो का सही डेमोन्स्ट्रेशन से पहुंच जाना, आई थिंक, एंड मेकिंग योर थिंग्स इजी, इट इज सुपर फिनोमिनल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, कि हर चीज कैसे डेस्टिन्ड, और हर चीज कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, शिखा। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज फील, एंड इट्स सुपर ऑसम टू लिसन दैट। अब मुझे ये बताओ कि बिफोर क्रिएटिंग दैट वीडियो, आपने क्या सोचा था कि कभी ऐसा हो जाएगा कि कि मेरे को 24 लाख रुपए का या 25 लाख का एक सिंगल ऑर्डर मिल जाएगा, और उससे मैं अपनी मैं पूरी प्रोडक्ट रेंज की एक वीडियोस बनाने लग जाऊंगी, एंड वीडियो विल बिकम माय primary source of marketing? Did you ever thought that, or no, it was not there in your brain? बिल्कुल honestly होके बताओ, that's okay. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बियॉन्ड यूनिफॉर्म्स की अपनी कंपनी की वीडियोस बना रही थी, लेकिन जब ये वाला टाइम आया तो मुझे लगा यार अब मैं क्या करूंगी। इसको स्टार्ट ही किया था अभी मैंने, मार्केटिंग जस्ट स्टार्ट किया था, एजुकेट करना, सब करना। मैंने सोचा अब तो कोई यूज ही नहीं है, अब क्या करूंगी वीडियोस बनाकर, स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, कुछ नहीं होगा, कौन देखेगा, कोई क्या करेगा। एंड देन इन बिटवीन एक दिन आपने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं अपनी इसी प्रोडक्ट की बनाते हो, आपकी वो बात कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर गई। मैंने कहा यस, अंकुर इज राइट, आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। और जब मैंने उस वीडियो को बनाया और मैंने एज इट इज उसको पोस्ट कर दिया, कुछ नहीं सोचा। नहीं तो मुझे वीडियोस बनाने में इतनी हेजिटेशन थी, मैं पिछले 6 महीने से सोच रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। नहीं यार, मैं कैमरा पे कैसी लगूंगी, मैंने कभी नहीं किया, और कैसे बोलूंगी, मैं तो कैमरा फेस ही नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। और ये सोचते होते फिर मैंने कहा ये तो बनाना है, चलो। मैंने जैसी वो वीडियो थी एज इट इज पोस्ट कर दी, और बाय चांस वो पोस्ट करते ही यहाँ से मेरी वीडियो और वहां से उनके हाथ में वो सारे वेंडर्स की लिस्ट, और जिसमें से वीडियो में इंफॉर्मेशन देना और एग्जैक्ट चीज को बताना, बिकॉज एक्सपर्टीज तो थी, चीजें तो समझ आ गई थी, लेकिन लोगों को उसको इन्फॉर्म कैसे करना है, एजुकेट कैसे करना है, वो नहीं पता था। तो फिर उससे वो एग्जैक्टली मैच। वाओ, बैंग ऑन, मतलब बिल्कुल, ये तो बैंग ऑन वाली बात हो गई। एंड शिखा, समहाउ, मतलब इतने बिजनेस ओनर्स के साथ आप भी इंटरेक्ट करते हो, मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ समहाउ, मतलब डू यू अग्री कि यार हम सब ना, मतलब जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, वो माने या ना माने, आप सभी लोग अपने प्रोडक्ट के, अपनी इंडस्ट्री के तो धुरंधर एक्सपर्ट हो, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट इज जस्ट दैट कि हम उस इंफॉर्मेशन को एक एक प्रॉपर लेबल करके, एक पैक रूप में
उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अगर नहीं करते, तो उसकी जो कॉस्ट है, जो हम इनटैंजिबली बेयर कर रहे होते हैं, वो हम कैलकुलेट नहीं करते। बट अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि देखो, एक वीडियो ना बनाने की कॉस्ट 24 लाख रुपए सिर्फ नहीं है, बट एक शिखा को पूरी नई डायरेक्शन मिलके अब आगे पूरी की पूरी फैक्ट्री, मतलब अगले 2 साल तक सिर्फ शायद एंटी कोविड पे चल सकती है, राइट शिखा? लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को, सबने क्या किया, फायर किया है। हमने एम्प्लॉयज को वापस बुलाया, मतलब जैसी फैक्ट्री स्टार्ट की, जब तक ऑर्डर्स नहीं थे तब तक तो हम दोनों ही चक्कर काट रहे थे। जैसे ही हमें ऑर्डर नजर आना स्टार्ट किया, हमने वापस से सबको रिवाइव किया। इनफैक्ट मैंने हायरिंग की है, मैंने अभी इस टाइम में हायरिंग की है, एम्प्लॉयज प्लस की है। तो फिर हमने एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट की, नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि सब लोग फायर कर रहे हैं एंड हम हायर कर रहे हैं। Wow, this is something, which deserves a round of applause, Shikha, for you. This is called a story of a warrior, my friends. I told you there is lot coming for you even further, and believe you me, that's exactly what it takes. It's just always a step away. Your success. I mean, I always say, your success is just one nano video away, my friends. Sometimes you just create the right message, and that right message hits to the right person at the right time, and it strikes the chord. And once it strikes the chord, and guys, if it can strike for Shikha, why it can't strike for you? You have to think that. You have to ask yourself कि यार अगर वो उसके साथ हो सकता है, जो लेडी अकेले बिजनेस को मैनेज कर रही है, और इतनी परेशानियों के अंदर, इतने टर्मोइल्स के अंदर, जहां सब कुछ बंद होने, agar if she can get through and get the results what she wanted, why will it not happen in your business? This is what you have to think. And if there is any reason which you feel, do type it in the comment box, and we would love to answer that afterwards, certainly, for sure. Now, amazing, Shikha, it's been a phenomenal session interaction, success interaction, which has been happening with you now. And before making videos, I would just love to know कि क्या आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे, आपने थोड़ा सा उसको बोला, बट आई वुड लिटिल लाइक टू एक्सपैंड इट, कि क्या आपके दिमाग में चल रहा था वीडियो सीखने से पहले, सीखने के दौरान और बाद में? वीडियो सीखने से पहले मैंने वीडियोस बनाई थी एक तो, लेकिन लग रहा था यार ये वीडियो अच्छी बननी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एडिटिंग होनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल सब क्या कहेंगे, ये कैसा लग रहा है। लेकिन ठीक है, मैंने एक बार तो सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करके वीडियो डालनी है। तो एक दिन मैंने रात को अपने स्टोर पे जब मैं गई, मतलब ऑलमोस्ट बंद होने के टाइम पे 8 o'clock, मैंने कहा आज तो वीडियो बनानी ही बनानी है, बहुत दिन हो गए मुझे सोचते हुए। मैंने सामने मोबाइल रखा और वीडियो बनाई और उसको पोस्ट कर दिया, और फिर मैंने वहां से शॉप से बाहर आई। तो अब उसके बाद मैंने वीडियोस, 2-3 वीडियोस के बाद वीडियोस को समझना शुरू किया कि वीडियोस में क्या क्या चाहिए। एटलीस्ट देखो, नॉलेज इज ऑलवेज गुड। जब आप कुछ चीज को सीखते हैं तो वो प्रोफेशनली, एंड आपको वो चीजें समझ आने लगती हैं कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे उसको मार्केट करना है, कैसे उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। एक छोटी सी बात है, सक्सेस इज ऑलवेज शैबी। स्टार्टिंग तो शैबी होगी ही होगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? परफेक्शन से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, किसी ने नहीं किया। तो परफेक्शन को देखते हो, अगर स्टार्ट करोगे तो वो तो कभी स्टार्ट होगा ही नहीं। एटलीस्ट स्टार्ट, आपने एफर्ट तो किए। अगर एफर्ट करोगे, हम सब एक जैसे हैं, हमें लगता है कि देखने वाला सोचेगा कि ये तो कैसे बोल रही है, इसने क्या पहना हुआ है, ये बाल कैसे लग रहे हैं, ये शक्ल कैसे लग रही है। और लेकिन जो सामने देख रहा है उसको उस नॉलेज की जरूरत है। अगर जैसे आपने कहा कि हर बिजनेस ओनर के पास अपने अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसकी नॉलेज है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास नॉलेज है। लेकिन अगर हम उस नॉलेज को शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसको क्या समझ चाहिए। हम तब तक किसी चीज को समझते नहीं है, खरीदते नहीं है, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं हो। अगर हम अपने कस्टमर को क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं, नॉलेज ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा? तो वीडियो इज मस्ट ओवर देयर। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी कैसे भी वीडियो बनाओ, अगर आप नॉलेज, राइट काइंड ऑफ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी वीडियो को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लोग देखेंगे क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए।
Exactly. This is exactly, what I wanted to convey to you, to every audience. Thank you so much, Shika, for giving this lovely message, that perfection is illusion. है ना? This is, I think, अगर 3 वर्ड्स में इसको सम अप किया जाए तो यही 3 वर्ड्स हैं कि परफेक्शन इज इल्यूजन. कहीं ना कहीं, परफेक्शन इतनी बड़ी चीज होती है कि, उसकी उधेड़बंद के अंदर कहीं ना कहीं वीडियो बनाना अपने आप में सकम होता चले जाता है और रुकता चले जाता है. और जैसे ही वो रुकता है ना, फिर उसके बाद हम वो सोचते ही रह जाते हैं, शायद एक्शन नहीं लेते. और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिलीव यू मी, आज अपने आप से प्रॉमिस करिए कि जैसी भी वीडियो आपको बनानी है ना, आप वैसी बनाइए और पोस्ट कर दीजिए. बिकॉज यू डोंट नो योर सक्सेस मे बी जस्ट वन वीडियो अवे. And that is something, which I'm learning from Shika. And Shika, now I would love to know कि बनाते वक्त, videos बनाने के वक्त और बनाने के बाद आपको क्या challenges थे, और क्या challenges आ रहे थे. If you could just give a quick glimpse of that. वीडियो बनाने से पहले कंटेंट क्या लिखूं, क्या करूं. इनफैक्ट मैंने लिखा भी एक वीडियो में, 2-3 वीडियो में लिखा भी कंटेंट. लेकिन जब मैं कैमरा के आगे आती थी मुझे बिल्कुल ब्लैंक होती थी, कंटेंट का कुछ नहीं पता होता था. आज तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसका मेरे पास कंटेंट होते हुए भी मैंने उस कंटेंट को 4 बार पढ़ा भी होगा लेकिन उसे एग्जैक्टली बोल दिया हो. एग्जैक्टली क्या, उसके आसपास भी बोल दिया हो. तो इसलिए वीडियो बनाते सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि यार राइट कंटेंट, राइट दिस, उसके बाद मुझे कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, दिस एंड दैट. लेकिन जब मैं एग्जैक्टली बनाने बैठती हूँ तो मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया. मैं वो बोलती हूँ जो मेरे अंदर से आता है. Wow, तो इसलिए कंटेंट एंड दिस एंड दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. आपको अपना प्रोडक्ट पता है, आप क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है. जस्ट मेक इट. Exactly. Wow, that is so amazing, so amazing. And Chika, did these structures, which we, did these structures वो आपने follow किए या वो भी follow नहीं किए structures? स्ट्रक्चर फॉलो किए क्योंकि स्ट्रक्चर ना बहुत बेसिक चीज है. उसको फॉलो करना वो आप ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं. या तो आप इंफॉर्मेशन देंगे या आप कोई मिथ बस्ट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है. स्ट्रक्चर बहुत इजी है, उसको यूज करना बहुत इजी है. Wow, this is so amazing. मतलब जो आपको 13 structures का access मिला, मतलब that really solved the problem of your content, and now content is no more a challenge for you, right? Yes. Wow, that is. Content is not a challenge. Content is not a challenge. Wow. I think ये एक सबसे बड़ा, because शिखा, मैं जितने भी लोगों से business owners से बात करता हूँ, they always have one point: content कौन बनाएगा? And even I also interact with the same way which you were saying right now कि आप एक बार करके तो देखो. एक बार आप 2, 4, 5, 10 वीडियोस बना लोगे, कंटेंट विल नॉट एट ऑल बी अ चैलेंज. बिकॉज जब आप इंडस्ट्री के अपने एक्सपर्ट हो तो कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी है. फैंटास्टिक. नाउ टेल मी समथिंग, जो आपने रिजल्ट्स, जो आपको रिजल्ट्स मिले, यू सेड दैट यू गॉट अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 25 lakhs, एंड नाउ आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, आप आगे what journey can you see ahead in this anti covid products? आप क्या इसमें वीडियोस को कैसे यूज करोगे और आप आगे अपनी क्या आगे जर्नी देख पा रहे हो इस बिजनेस के अंदर? आई वुड लव टू लिसन ऑन दैट एज वेल. एंटी कोविड पे जो हमने डॉक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसके बाद मेरे पास मेरी इंडस्ट्री से जहां मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड थी वहां से ये वाली क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई कि हम डेली डिस्पोजेबल ये जो बॉडी सूट्स हैं अपने वर्कर्स को कैसे दें, अपने एम्प्लॉयज को कैसे दें. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये इनको कैसे प्रोवाइड करें. 5-स्टार होटल से क्वेरीज आई कि आप बताओ कि हम आप यूनिफॉर्म्स तो कर ही रहे हैं हमारी, लेकिन हमें इनको अपने जो हाउसकीपिंग स्टाफ है इनको बॉडी सूट्स देने हैं, लेकिन व्हाइट कलर के बॉडी सूट हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे पहनेगा? वो बिल्कुल डर्टी हो जाएंगे और डिस्पोजेबल भी नहीं चाहिए. तो हमने एक रीयूजेबल बॉडी सूट बनाया और फिर मैंने उसकी एक वीडियो बनाई समझाने के लिए कि रीयूजेबल क्यों और कैसे. फिर हमने इन सब को, जो हमारी ये वाला इंडस्ट्री थी, उनको हमने रीयूजेबल की वो वीडियो भेजी तो उनको फटाफट से 1 मिनट में समझ आ गया. रेदर देन एक को आप समझाओ या आपकी ये समझा रही है, आपका सेल्स वाले समझा रहे हैं, इससे अच्छा वो एक वीडियो सबके साथ शेयर कर दो और उनको समझ आ गया एग्जैक्टली एक फोटो और एक वीडियो कि क्या चीज है. Awesome. So मतलब अब आपको, मतलब जो ये लग रहा है कि एक तरीके से देखा जाए तो what do you think, शिखा, कि अगर हम comparatively एक conventional sales को देखें,
जहां पर probably हम खुद सेल्स करने जाते हैं, बिजनेस ओनर खुद सेल्स करने जाता है, या सेल्स टीम जो है वो आपकी सेल्स करने जाती है, या जो एक इनसाइड सेल्स टीम होती है, कॉलिंग टीम होती है, वो सेल्स करती है। यही मेजरली 3 या 4 तरीके की सेल्स के फॉर्मेट्स हैं जो एक कन्वेंशनल चलते आ रहे हैं। अब इसके अंदर वीडियोस के आने से आपको क्या लग रहा है, कि आपकी जो सेल्स टीम्स है उसकी कॉस्ट कम होगी, या व्हाट कैन यू फील ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट? सबसे पहले तो कोविड वाले टाइम पे जब आप मीटिंग्स ही नहीं करना चाहते हैं तो आपकी वीडियो ने ऑटोमेटिकली सेल्स कर दी। Wow. So that means ki your video sells the product before even you meet your customer. That's exactly what you're saying. Wow. It happened with me. And then Wow. जब कोविड नहीं भी होगा तब भी आपकी सेल्स टीम जा करके हर किसी को समझाए करे, उससे अच्छा आपकी एक 1.5 मिनट की 2 मिनट्स की नैनो वीडियो उसने आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। किसके पास इतना टाइम है जो आपकी मीटिंग करेगा, इतनी बातें सुनेगा, सब कुछ करेगा? उसको एग्जैक्टली क्रक्स चाहिए कि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट की नॉलेज मिल गई, दैट्स इट। और अगर आपने वो एग्जैक्ट नॉलेज उनको दे दी तो उनको वो प्रोडक्ट समझ आ गया। यस और नो, सिंपल। आपकी सेल्स हुई आपकी। अगर वो प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है यूजफुल तो नो हो गया, नहीं तो यस हो गया, सिंपल है। तो वीडियो ने आपका कितना टाइम वेस्ट, जो टाइम वेस्ट हो रहा था आने जाने में, मीटिंग्स करने में, कितना टाइम आपका बच गया। एंड सेल्स टीम, यस, सेल्स टीम के आपके एक्सपेंसेस तो वैसे ही बच रहे हैं। Wow. So that means can you feel a lot of freedom? Because क्योंकि एक entrepreneur के पास ना पैसा भी होता है, फैमिली भी होती है, बट कहीं ना कहीं एक जो टाइम है ना, जो जिसके ऊपर हमारा लास्ट सेशन था, हाउ टू मैन्युफैक्चर टाइम, चंदन ने भी उस पर बहुत अच्छा बोला कि टाइम की एक बड़ी किल्लत होती है। So can you feel, Shikha, that with nano videos you can actually have more freedom, and you can live a more freedom driven lifestyle? यस, Wow. वीडियो से आपको टाइम तो कितना सारा आपका टाइम सेव हो रहा है। जहां आपने पर्सनली भी मीटिंग करनी है, आप ही की वीडियो है, आप ही का फेस है, आप ही उस प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं। एक्चुअली गिव्स इम्पैक्ट। Wow. आपके कस्टमर को आप ही मिल रहे हैं सामने, तो इम्पैक्ट तो उसका बिल्कुल राइट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जगह पे आपका वो इम्पैक्ट जा रहा है जिसको वो चाहिए, और आप ही बता रहे हैं। Wow. And can you feel, Shikha, ki it helps you to become a perceived expert of your industry? मतलब मान लीजिए अगर आपके पास नॉलेज है बट आप नॉलेज दे नहीं रहे, तो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? सो डू यू थिंक दैट दिस हेल्प यू to become a perceived expert in this industry or any new industry now you want to enter? यस यस, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आपके कस्टमर को, या लेमैन की भी बात करो, अगर उनको आप प्रोडक्ट की एक नॉलेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज, सर्विसेज की नॉलेज, तो ऑब्वियसली आप वहां पे एक एक्सपर्ट की तरह शो करें। आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं। वीडियो इज नॉट फॉर सेलिंग। मैंने Yeah. वीडियो सेलिंग के लिए कभी नहीं बनाई। वीडियो इज ओनली टू एजुकेट। अगर Wow. एजुकेशन नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, तो आपकी उस सेल्स कॉल, उस सेल्स मीटिंग का कोई यूज ही नहीं है। आपकी सेल्स टीम भी क्या करेगी अगर वो नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वीडियो इज नॉट फॉर सेलिंग, इट इज ओनली टू एजुकेट। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू एजुकेट, देन यू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। Wow. Wow. Very, very, deeply said, Shikha. I really, truly, truly appreciate कि जब आप कस्टमर की लाइफ में, एक प्रोस्पेक्ट की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, देन ऑटोमेटिकली आप उसकी निगाहों में अपने आप एक परसीव्ड एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। आपका जो एक्सपर्टीज है वो अपने आप बढ़ता चले जाता है। आप उसकी निगाह में आप अपने आप एक फिगर बन जाते हो, विच whom he or she eyes upon for the right knowledge and information. This is what you mean, right, Shikha? यस यस, क्योंकि देखो अंकुर, सेलिंग तो हर कोई कर रहा है। आपके पास कितनी सारी कॉल्स आ रही हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, पर क्यों ले लो? मुझे इसका क्या बेनिफिट है, ये कौन बता रहा है? अगर आपकी वीडियो वो बेनिफिट बता रही है, अगर आपकी वीडियो एग्जैक्टली एजुकेट कर रही है कि क्यों चाहिए ये प्रोडक्ट और आपको इसका क्या यूज है, तभी तो आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। नहीं तो कॉल्स तो पूरा दिन आते हैं। टेली कॉलिंग एंड सेल्स टीम तो हर बिजनेसमैन के पास है, और पूरा दिन प्रोक्योरमेंट वालों के पास या किसी भी एडमिन वाले के पास वो तो पूरा दिन ही आते हैं। तो लेकिन Right. क्यों लूं, ये कैसे पता चलेगा कि व्हाई दिस प्रोडक्ट? तो Exactly. व्हाई आपकी वीडियो से ही क्लियर होना चाहिए कि व्हाई दिस, व्हाई सबसे बड़ी बात शिखा, what I personally feel, you very well said कि why बहुत strong, because मेरा ऐसा मानना है कि people buy with a strong why.
मतलब अगर आपका वाई, और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर आपकी सेल्स टीम, क्योंकि आज वो आपके साथ है, कल हो सकता है वो ना हो, तो अगर आपने उनको ट्रेन कर भी दिया है तो वो हो सकता है भाई बता दे, बट जब अगला आए तो आप उनको कैसे ट्रेन करेंगे, और वो कितने कितने सक्षम है उस ट्रेनिंग को लेने में। तो एक बार अगर आपने वीडियो बना दी अपनी, तो फिर डेफिनेटली यस, देन आपकी वो वीडियो जिंदगी भर वही मैसेज देने वाली है, बैंग ऑन। ऐसा नहीं है यूट्यूब उसको चेंज कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अपने आप में आपको, मतलब आपने एक बार एफर्ट किया और आपको लाइफ टाइम फ्रीडम मिल गई एक तरीके से। दिस इज व्हाट आई थिंक शिखा मीन्स टू से, राइट? और आपकी सेल्स टीम भी आपकी वीडियोस देख के समझ सकती है कि हमें कैसे एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट को। ओ यस, आपकी मतलब दैट मींस शिखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। यस यस, वाओ, आपके फैंटास्टिक। कस्टमर के लिए भी यूजफुल है और आपकी सेल्स टीम के लिए भी यूजफुल है। Wow, fantastic, fantastic. Shika, it was such a phenomenal learning session with you. Believe you me, I'm really touched, moved, and inspired to, to see you coming out, as a warrior, out of this problem. Believe you me, as it's said for a warrior, that a warrior never gets to the situation. A warrior always gets through the situation. I think जिस तरीके से आप through हुए हो, एक इतनी problems के घिरे हुए एक पूरे उधेड़ बुन के अंदर से कैसे आपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से अपने आप को बाहर निकाला, और उस बाहर निकालने के बाद फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसको किस तरीके से आपने नीड्स को समझा डॉक्टर्स की, एंटी कोविड के लिए पूरे देश की मदद करी, पूरे देश की डॉक्टर्स की मदद ना ही सिर्फ उस वक्त करी बट अब तक करते आ रहे, और आगे भी मैं आशा करता हूँ 100% आप करते रहेंगे। और जो एम्प्लॉइज कंपनी से निकाले जा रहे हैं, आपने निकालने की बजाय, फायर करने की बजाय, बल्कि ऐसे टाइम पे हायर करा। आई थिंक यू डिजर्व a big round of applause for your warrior, for being a real warrior, Shika. I really I'm touched, and it's such an amazing pleasure, honor, and a privilege to have you, on board on the Nanopreneur Club. And believe you me, I would just like to have one short message, but before that, I would love to acknowledge every person who is watching this session live. I'm certain that you must have got a lot of kick from inside to build a very strong mindset. And believe me, guys, you are a warrior too. You just have to unleash within yourself. That's about it. You are a born warrior. And that's exactly, what we feel, that you are a born warrior. And before we end up the session, I would just like to have wisdom line, one wisdom line from Shika for business owners. Shika, क्या मैसेज है आपके लिए, जो आप बिजनेस ओनर्स को देना चाहते हैं? आई वुड लव टू हैव दैट वन लाइन एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन। बिजनेस ओनर्स के लिए, never try to sell, only add value to your customer. आप जितना वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ही आपकी सेलिंग ऑटोमेटिकली होगी। ऑलवेज ऐड वैल्यू, ऑलवेज ट्राई टू थिंक मैं क्या ऐड करूं और क्या ऐड कर सकूं। Awesome, Shikha. I think this is $1 million statement, that if you add value, sales will follow. Hota kya hai, we all being into sales, we try to add sales, but we forget to add value, and that's the only reason sales become difficult, and because the value is missing. The value pie jo aapne bola, Shikha, I truly agree, कि जो value piece है, वो value pie अगर आप दे रहे हैं, अगर आप अपने client की research को cheaper, better और faster कर रहे हैं, तो definitely, और value add कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद sales करना किसी भी industry में, किसी भी समय में कभी भी मुश्किल होता है। Exactly. I think it was such a lovely interview, Shikha, with you. And guys, all those of you who really are curious to drive their sales, who want to learn and master the skill of nano videos, I personally invite each one of you to the today's webinar. If you missed the last webinar, that's okay. We are having one last webinar for this month, which is going to happen today itself at 6:45 p.m. to 8:15 p.m. Believe you me, this 190 minutes masterclass can change your life. And believe you me, your success in sales is just one nano video away. So see you around in the evening. Thank you, Shikha, once again. Thank you all the audiences who watched this session live. Love you all, and stay blessed, stay safe, stay home. Have a great weekend. Thank you, Shikha. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you.